फैक्ट्री इस्लामिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात की तारीकी सहरा पर मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी। हर तरफ सुन्नाटा, खामोशी और एक खौफ सा फैला हुआ था। अचानक सहरा की फिजा में एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें दर्द, खौफ और मौत की बू थी। दूर उड़ते हुए परिंदे अचानक रुख बदल गए, रेत की लहरें जैसे थम सी गईं और ठंडी हवा में एक लर्जा सा छा गया। उस खौफनाक रात में सहरा के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी के सामने एक दरवेश बाबा जाहिद चुपचाप बैठा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर न हैरत थी न खौफ, बस एक पुरअसरार सुकून था। वो धीरे से बोला, आज फिर किसी जालिम की रूह बेचैन हुई है। अल्लाह के अदल का लम्हा आन पहुंचा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो दरवेश सहरा के किनारे एक चश्मे पर गया, जहां वो रोज की तरह वुजू और जिक्र किया करता था। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। एक खूबसूरत परों वाला मोर रेत पर कदम जमाकर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसके सामने रुक गया। ये कोई आम मोर न था, इसकी आंखों में अक्ल और जबान में असरार था। मोर ने गहरे लहजे में कहा, बाबा जाहिद, वो चीख जो रात सुनी गई वो किसी मजलूम की नहीं थी, वो उसकी चीख थी जिसने जुल्म किया था। बाबा जाहिद ने मोर की आंखों में देखा और आहिस्तगी से पूछा, तो अंजाम आ चुका? मोर ने सर हिलाया। हां, उसने वही पाया जो उसने बोया था। खजाने की हिर्स ने उसे अंधा कर दिया था। वो कत्ल, वो गुनाह सब लौट आया उसकी तरफ। बाबा जाहिद खामोश हो गया। उसकी निगाहें माजी में कहीं गुम हो गईं। कई साल पहले एक अजनबी सौदागर इस सहरा में आया था। उसके हाथ में एक पुराना खुफिया नक्शा था, जिसके मुताबिक यहां एक दफन खजाना मौजूद था। उसका चेहरा लालच से चमक रहा था। खजाने के रास्ते में उसे एक फकीर मिला, एक जवान लड़का जो अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। सौदागर ने उसे हुक्म दिया, ऐ फकीर, मुझे रास्ता बता। अगर तूने मुझे खजाना दिखाया तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन फकीर ने नरमी से जवाब दिया, वो खजाना आजमाइश है, उसमें खैर नहीं बल्कि लानत छुपी है। उसे तलाश न कर, अपने दिल को पाक कर। सौदागर के अंदर लालच भरा बैठा था। उसने फकीर की बात न सुनी, बल्कि उसे कत्ल करके खजाने तलाश करने लगा। उसने बहुत तलाश की, लेकिन खजाना न मिला। अब सालों बाद वो सौदागर दोबारा खजाने की तलाश में आया था। लेकिन जैसे ही उसने उस खजाने को छुआ तो एक खौफनाक सहराई सांप ने उसे डस लिया। उस सौदागर की चीख कल रात इसी खजाने के बदले बुलंद हुई थी। बाबा जाहिद ने मोर की तरफ देखा और आंखों में एक गहरा दुख लिए हुए कहने लगा, वो फकीर मेरा बेटा था। उसकी जबान ने सच कहा था, लेकिन सच बोलने वालों की आवाज अक्सर हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। मोर ने सर झुका लिया, कहने लगा, लेकिन जुल्म कभी खामोश नहीं रहता बाबा। खजाने के साथ उसकी लानत भी दफन थी। जिसने उसे निकाला उसने खुद को दफन कर लिया। बाबा जाहिद की आंखों से एक आंसू बह गया। मैंने बद्दुआ नहीं दी, बस अल्लाह के इंसाफ का इंतजार किया
और आज वो इंसाफ हो गया। मोर ने सर उठाया और कहा, अब खजाना वही है, लेकिन जो उसे पाने की नीयत से आएगा वो भी फना हो जाएगा। बाबा जाहिद ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, अब भी इंसान नहीं सीखा। सोना निकालने वाला मर गया, लेकिन खजाना वहीं का वहीं है। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। अगर इसे एक सोने का पहाड़ मिल जाए तो फिर भी वो दूसरे की तलाश शुरू कर देता है। उस दिन बाबा जाहिद ने एक लकड़ी की तख्ती बनाई, उस पर अल्फाज कंदा किए और अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर लटका दी। तख्ती पर लिखा था, जिसने खजाने को चाहा वो खुद दफन हो गया। जो सच्चाई का मुतलाशी हो उसे खजाने की जरूरत नहीं। मोर आसमान की तरफ उड़ गया, झोंपड़ी बंद हो गई और सहरा एक बार फिर खामोश हो गया। लेकिन वो तख्ती आज भी किसी नए सौदागर को खबरदार करती है।